अस्सलाम वालेकुम ऑल फैंस। दोस्तों आज के इस सेगमेंट के अंदर आप तमाम फैंस का वेलकम करता हूं। जैसा कि आप सबको मालूम है कि जो पाकिस्तान का ओडीआई सफर था अफ्रीका से, वो तो इख्तिताम पर हो चुका है, मगर जो अब पाकिस्तान की अगली नजर, जो पाकिस्तान का अगला सफर है, वो चैंपियंस ट्रॉफी का है। और उस चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड को आकिब जावेद ने फाइनलाइज कर लिया है। यानी उस स्क्वाड के अंदर 3 बहुत बड़ी तब्दीलियां होने जा रही है। जी, उस स्क्वाड के अंदर 4 ऐसे खिलाड़ी जो डेंजर जोन में, और 3 खिलाड़ियों की वापसी होने जा रही है। आकिब जावेद ने फैसला कर लिया है। सो पाकिस्तान का क्या स्क्वाड होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, और कौन सी 3 बड़ी तब्दीलियां होने जा रही है, और कौन से 4 ऐसे खिलाड़ी जो डेंजर जोन में, वो सारा आपके साथ इसी सेगमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके बाद फखर जमान के हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट सामने आती है, यानी फखर जमान को क्यों ड्रॉप किया गया पाकिस्तान टीम से, वो सारा फखर जमान ने बता दिया। सामने आकर सबको सच बता दिया कि आखिर उनको क्यों ड्रॉप किया गया। तो वो भी फखर जमान का आपके सामने बयान रखूंगा इसी सेगमेंट के अंदर कि क्यों उनको ड्रॉप किया गया। उसके बाद साइम अयूब जिस तरह का प्लेयर है, साइम अयूब जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, सो उसी को लेकर एबी डिविलियर, उनका भी एक शानदार ट्वीट आता है साइम अयूब के हवाले से। सो साइम अयूब के हवाले से एबी डिविलियर क्या ट्वीट करते हैं, वो भी आपके साथ इसी सेगमेंट के अंदर रखते हैं। मगर उससे पहले मेरी आप तमाम फैंस से रिक्वेस्ट है कि आप तमाम फैंस मेरी वीडियो को लाइक करते जाना और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाना। दोस्तों आप सबके लिए मैं एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि जो फखर जमान के फैंस है, जो चाहते हैं कि फखर जमान पाकिस्तान टीम में जल्द से जल्द चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा बने, सो आप सब कमेंट बॉक्स में फखर जमान कमबैक लाजमी लिखना, ताकि इससे हमें मालूम पड़े कि फखर जमान के फैंस कितने हैं। उसके बाद बात करते हैं मैन टॉपिक की। जैसा कि साइम अयूब एक शानदार प्लेयर है, साउथ अफ्रीका के अंदर उन्होंने शानदार खेल पेश किया, और साइम अयूब को लेकर बड़े बड़े लेजेंड्स, बड़े बड़े क्रिकेटर्स सब ने ट्वीट किए। मगर इसी को लेकर एबी डिविलियर जो शानदार बल्लेबाज है, उन्होंने भी साइम अयूब के हवाले से एक बड़ा शानदार ट्वीट किया। वो ट्वीट क्या है वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। जैसा कि एबी डिविलियर कहते हैं, व्हाट एन अमेजिंग टैलेंट साइम अयूब इज अ ग्रेट गिफ्ट फॉर बोथ पाकिस्तान एंड क्रिकेट। ये एबी डिविलियर ने साइम अयूब के हवाले से ट्वीट किया। यानी उनका यह कहना है कि साइम अयूब कितना शानदार टैलेंट है, पाकिस्तान और क्रिकेट दोनों के लिए एक अजीम तोहफा है। बिल्कुल ये बात एबी डिविलियर ने दुरुस्त कही, क्योंकि साइम अयूब, मैंने आपको पहले भी बताया था कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा एग्रेसिव प्लेयर है, वो है फखर जमान। बट उसी लिस्ट के अंदर पाकिस्तान का दूसरा एग्रेसिव प्लेयर साइम अयूब आ चुका है। और ये मैं नहीं, ये सारे लेजेंड्स कह रहे हैं, ये एबी डिविलियर भी कह रहे हैं। सो ये साइम अयूब के लिए बहुत ही एहसास की बात है कि उनके लिए बड़े बड़े लेजेंड्स उनकी तारीफ कर रहे हैं। सो ये साइम के लिए और पाकिस्तान फैंस के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद बात करते हैं फखर जमान की। जैसा कि आप सबको मालूम है कि फखर जमान को क्यों ड्रॉप किया गया, फखर जमान के हवाले से क्या कैंपेन चलाई गई। पहले चलाई गई कि फखर जमान अनफिट है, इसीलिए वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बने। फिर कैंपेन चलाई गई कि फखर जमान जो है बुखार है, खांसी है, नजला जुकाम है, XYZ, ये कैंपेन चलाई गई, इसी वजह से उनको ड्रॉप किया गया। मगर फैंस ने जब देखा कि फखर जमान चैंपियंस कप खेल रहा है, पूरे फिट है, तो फिर फैंस ने जो है पाकिस्तान के सिलेक्टर, पाकिस्तान की मैनेजमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तनकीद का निशाना बनाया। सो अब फखर जमान आते हैं, एक स्टेटमेंट जारी करते हैं उनकी फिटनेस और उनकी तबीयत को लेकर। फखर जमान क्या कहता है? फखर जमान कहता है कि जी, आई हैव बीन unwell and even before that I had messaged the board asking them for 2 months rest as I wanted to focus on my cricket। फखर जमान, यानी फखर जमान का ये कहना है कि मेरी तबीयत खराब थी और इससे पहले भी मैंने बोर्ड को मैसेज किया था, उनसे 2 माह के आराम की दरख्वास्त की थी, क्योंकि मैं अपने क्रिकेट पर तवज्जो मरकूज करना चाहता था। ये फखर जमान का कहना है। फखर जमान ने साथ साथ ये भी कहा कि जो मुझे ट्वीट का कहा जा रहा था कि मैं ट्वीट की वजह से बाहर हुआ हूं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, ट्वीट की वजह से मैं बाहर नहीं हुआ। दरअसल मेरी वाकई में ही तबीयत खराब थी, बट अब मुझे थोड़ी फीलिंग अच्छी महसूस हुई, इसीलिए मैं चैंपियंस कप खेला और मेरा अब अगला फोकस चैंपियंस ट्रॉफी का है। यानी फखर जमान ने ड्रॉप होने की वजह बता दी है, और फखर जमान ने फैंस को इशारा दे दिया कि मैं अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हूं। सो अब ये फखर जमान के लिए और फैंस के लिए काफी अच्छी बात है। मगर अब जो अगला टॉपिक है, जो बड़ा टॉपिक है, जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो ये है कि पाकिस्तान का जो अब अगला सफर, यानी अगली नजरें है, वो चैंपियंस ट्रॉफी पर है। सो पाकिस्तान का जो स्क्वाड है, वो आकिब जावेद ने फाइनलाइज कर दिया है, और उस स्क्वाड के अंदर 4 खिलाड़ी डेंजर जोन में और 3 खिलाड़ी वापसी करने जा रहे हैं। सो 4 खिलाड़ी कौन से डेंजर जोन में और 3 खिलाड़ी कौन वापसी करने जा रहा है, वो भी आपके साथ रखेंगे। मगर इस स्क्वाड के अंदर मैं आपको 11 नाम ऐसे बताता हूं जो 100% स्क्वाड का हिस्सा है। जी बिल्कुल, सबसे पहले नाम आता है मोहम्मद रिजवान, ये तो होंगे कप्तान है। उसके बाद साइम अयूब, फिर बाबर आजम, शाहिन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन, इनको भी रखा जाएगा। अबरार अहमद, सलमान अली आगा, उसके बाद सुफियान मुकीम, कामरान गुलाम,
नसीम शाह। ये 11 नाम ऐसे हैं जो स्क्वाड के अंदर 100% होंगे। दो प्रॉपर स्पिनर अबरार और सुफियान को रखा जाएगा। अब बात करते हैं जो 4 स्लॉट है, यानी 4 खिलाड़ी। मैंने आपको पहले ही बताया कि वो डेंजर जोन में। सबसे बड़ा नाम आता है उस्मान खान। बिल्कुल उनको ड्रॉप करने का फैसला कर लिया, क्योंकि उनको अफ्रीका के अंदर एक भी मैच के अंदर मौका नहीं दिया। इसका मतलब है कि वो चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड का हिस्सा नहीं बनेंगे। सो उनको ड्रॉप करने का फैसला कर लिया है, और उनको कहीं ना कहीं करना भी चाहिए। उनको रेस्ट की जरूरत है, क्योंकि उनको बहुत मौके मिले, बट उन्होंने उस तरह से परफॉर्म करके नहीं दिखाया। उसके बाद जो दूसरा नाम है वो है अब्दुल्ला शफीक। जी, आपने बिल्कुल ठीक सुना। अब्दुल्ला शफीक को बहुत मौके मिले, मगर वो अपनी परफॉर्मेंस बाहर करके नहीं दे रहे। आपको याद होगा कि वो अफ्रीका के अंदर 3 बार डक पर आउट हुए, और इस 2024 के अंदर वो 7 बार डक पर आउट हुए। तो इसलिए अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस ठीक नहीं जा रही। तो अब्दुल्ला शफीक भी डेंजर जोन में है, उनको भी ड्रॉप करने का फैसला कर लिया है। उसके बाद जो तीसरा नाम है जो डेंजर जोन में है वो है इरफान खान नियाजी। बिल्कुल इरफान खान नियाजी ने ओडीआई के अंदर उस तरह से परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, मगर टी20 के अंदर उन्होंने कहीं ना कहीं बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई है। बट हमारा जो आगे अगला सफर है वो चैंपियंस ट्रॉफी का, और वो ओडीआई फॉर्मेट का है। सो उस स्क्वाड के अंदर इरफान खान नियाजी को भी ड्रॉप करने का फैसला कर लिया है। और उसके बाद जो चौथा खिलाड़ी है वो है तैयब ताहिर। जी, तैयब ताहिर को मौका तो दिया, मगर तैयब ताहिर भी इस स्क्वाड के अंदर डेंजर जोन में है। यानी 4 खिलाड़ी अब्दुल्ला, इरफान, उसके बाद उस्मान और तैयब ताहिर, इनको ड्रॉप करने का फैसला कर लिया है। और हो सकता है कि इनमें से कोई 1 से 2 प्लेयर जिनको स्क्वाड में रखा जाए, मगर ये 4 खिलाड़ी डेंजर जोन में है, और 3 खिलाड़ी जिनकी वापसी होने जा रही है। सबसे पहले मैंने आपको 11 नाम बताया जो 100% जो है पाकिस्तान का स्क्वाड का हिस्सा है। उसके बाद जो 12वां स्लॉट है उसके अंदर आते हैं फखर जमान। जी हाँ, फखर जमान अब पाकिस्तान टीम में कमबैक करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज भी चैंपियंस कप के अंदर 89 की शानदार इनिंग खेली और 64 बॉलों का सामना किया। यानी उस वक्त उन्होंने परफॉर्म किया जब उनके प्लेयर्स बैक टू बैक आउट हो रहे थे। तो ये फखर जमान में टैलेंट है और ये सलाहियत है। फखर जमान ये जानते हैं कि जब उनकी एक एंड से विकेट्स गिरती है, फिर वो दूसरे एंड से टीम को संभालते हैं, और ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार फखर जमान ने ऐसा किया है। सो इसलिए फखर जमान स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहा है। तो 12वां स्लॉट फखर जमान का है। उसके बाद जो 13वां स्लॉट है वो है इफ्तिखार अहमद। जी, हमारे पाकिस्तान टीम में क्या होता है कि हम अक्सर बैटिंग के अंदर मार खा जाते हैं, हमारे बैटर्स सही तरह से उस तरह से परफॉर्म नहीं करते। तो पाकिस्तान के पास वैसे देखा जाए तो एक प्रॉपर ऑलराउंडर भी नहीं है। सो इफ्तिखार अहमद को जब आप इरफान खान नियाजी को ड्रॉप करने जा रहे हैं, तो उसकी जगह आपको एक हार्ड हिटर और एक प्रॉपर ऑलराउंडर चाहिए, वो है इफ्तिखार अहमद। जो इफ्तिखार अहमद भी जो है चैंपियंस कप के अंदर काफी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, और इसी बिना पर वो चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का हिस्सा बनने जा रहा है, उनकी वापसी होने जा रही है। बिल्कुल उसके बाद जो 14वां स्लॉट है उसके अंदर आपके जो है 2 प्लेयर्स है। एक आमिर जमाल जो आपके पास पेसर्स के अंदर ऑलराउंडर हो सकता है, और एक है शादाब खान। बिल्कुल ये 2 में से किसी एक को जो है रखा जाएगा स्क्वाड के अंदर। लेकिन देखा जाए तो जो सोर्सेस से पता चल रहा है वो आमिर जमाल का चल रहा है कि भाई आपके पास पेसर्स के तौर पे भी एक ऑलराउंडर होना चाहिए, क्योंकि स्पिन में आपके पास 2 ऑलराउंडर है, सलमान अली आगा और इफ्तिखार अहमद। तो जो 14वां स्लॉट है उसके अंदर आमिर जमाल को रखा जाएगा, और ये बहुत बड़ी तब्दीली है। तो ये 3 तब्दीली है। अब जो 15वां स्लॉट है उसके अंदर एक अब्दुल्ला शफीक का नाम आता है और एक इमामुल हक का, क्योंकि आपके पास फखर जमान और साइम अयूब ये 2 ओपनर है, मगर आपको एक और एक्स्ट्रा ओपनर रखना पड़ता है स्क्वाड में। सो अब जो 15वां स्लॉट है उसके अंदर अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ये 2 नाम आते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो मुझे लगता है जो सोर्सेज से मालूम पड़ रहा है कि अब्दुल्ला शफीक को मौका दिया जाएगा, मगर वो प्लेइंग 11 के अंदर हिस्सा नहीं बना पाएंगे, बट वो स्क्वाड के अंदर शामिल होंगे। सो ये पाकिस्तान का स्क्वाड होने जा रहा है चैंपियंस ट्रॉफी का, और ये 3 से 4 तब्दीलियां होने जा रही है। बट 4 खिलाड़ी डेंजर जोन में थे, यानी जिनको ड्रॉप करने का फैसला कर लिया है आकिब जावेद ने। सो दोस्तों आप सब कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय जरूर दें, पाकिस्तान के इस स्क्वाड के अंदर और किन प्लेयर्स को मौका देना चाहिए जरूर राय दें, और आप फखर जमान के हवाले से क्या राय रखते हैं वो भी जरूर शेयर करें हमारे साथ। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा आज का सेशन काफी पसंद आया होगा।